So we are doing the case when the body moves upward. For that condition, your frictional force is acting in the downward direction. Why? Because the body tends to slide in the upward direction. So this is the case, and what we have created from this schematic layout, we have created the free body diagram where we are showing the type of forces. So there will be the forces P, there will be the frictional forces F, and there will be the W sine of alpha. W sine of alpha is what? It is the what is it? W sine of alpha क्या आपका? ये वर्टिकल कंपोनेंट है किसका? W का. ठीक है. तो ये W का वर्टिकल कंपोनेंट है. तो हमारे पास यहाँ पे तीन फोर्सेज आ गई. फोर्स नंबर 1 दैट इज द एफर्ट अप्लाइड, फोर्स नंबर 2 दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फोर्स नंबर 3 इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज W साइन ऑफ अल्फा. ये क्लियर है? अब वो कहता है हमने जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो फोर्सेज आ रही थी वो हमने रिजॉल्व कर ली. अब हम बेसिकली वर्टिकल फोर्सेस जो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? जो Rn होगा द नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू W cos ऑफ अल्फा. ये क्लियर है? नाउ व्हाट यू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Rn इन द इक्वेशन 2. Rn आपका क्या है? W cos ऑफ अल्फा. हमारी इक्वेशन क्या क्रिएट हुई थी? P इज इक्वल टू W sin ऑफ अल्फा प्लस म्यू इनटू Rn. तो मैं यहाँ इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. P इज इक्वल टू W sin ऑफ अल्फा प्लस म्यू इनटू Rn. Rn क्या है आपका? W cos ऑफ अल्फा. तो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ से सब्स्टिट्यूट करी, इसमें मैंने Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. जब मैंने Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो मेरा एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया. ठीक है. सो P इज इक्वल टू W साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू इनटू W cos ऑफ अल्फा. ये चीज क्लियर है बच्चों? अच्छा, ओके. नाउ यू टेक W कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो P से जब आप W कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू कॉस ऑफ अल्फा. ये इक्वेशन क्रिएट हो गया. यस और नो? अब आप क्या करो, अब आपको पता कि हमारा जो एफर्ट अप्लाइड है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. वो डिपेंड कर रहा है आपका वेट पे W पे, वो डिपेंड कर रहा है साइन अल्फा पे, वो डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और कॉस अल्फा वैल्यू पे. ठीक है. अब आपने क्या करना है, हमने कल एक्सप्रेशन किया था दैट म्यू वाज इक्वल टू tan ऑफ 5. म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ 5 एंड म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय cos of 5. Now you substitute the value of mu in this equation. इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो P will be equivalent to W sin of alpha प्लस म्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया? sin of 5 डिवाइडेड बाय cos of 5 into cos of alpha. ये हमने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. क्लियर? यस और नो? हाँ. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज you have to multiply this cos of 5 with this sin of 5 so that in the denominator you will get the cos 5 value. So expression will be P is equivalent to W sin of alpha into cos of 5 plus sin of 5 into cos of alpha divided by cos of 5. Yes or no? अब ये जो एक्सप्रेशन आपका आया साइन अल्फा cos 5 प्लस cos 5 इंटू साइन ऑफ अल्फा, ये किसके इक्विवेलेंट है? साइन A प्लस बी दैट इज साइन अल्फा प्लस 5. तो ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा P विल बी इक्वल टू W साइन ऑफ अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5. So this is the minimum effort that is being required if the body tends to slide in the upward direction. So when the body moves in the upward direction, so for the upward direction what will be my effort will be depending upon W sin of alpha plus 5 divided by cos of 5. तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ये सॉल्यूशन है.
तो सॉल्यूशन क्या है आपका, फॉर एन अपवर्ड बॉडी टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम हाउ मच विल बी द एफर्ट अप्लाइड, दिस विल बी द एफर्ट अप्लाइड, दिस विल बी द एफर्ट। क्लियर? ठीक है बच्चा। तो आपको क्या करना, आपको सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पे हमारा जो बॉडी है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करा देना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, योर पी दैट इज द एफर्ट अप्लाइड इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। ये क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, व्हाट विल बी द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी टेंड्स टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा केस क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा केस आएगा व्हेन द एफर्ट P विल बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे लिखो इंक्लाइंड प्लेन, और ये आपका यहाँ पे लिखो हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल। Now next we will try to find out what will be my minimum effort required so that either the body moves downward or either the body moves upward when the value of P is parallel to horizontal plane। horizontal plane के parallel जब हम next topic इसका करेंगे तब उसका जैसे हमने एक्सप्रेशन ये डिराइव किया वैसी एक्सप्रेशन हम P में जब वो पैरेलल है तब डिराइव करेंगे। ये क्लियर? ठीक है।